नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे, आज का क्लास नंबर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, क्लास नंबर 6 है और टाइप नंबर 8 है। पहला जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल निकालना डिस्कस किए थे, CI निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना, अमाउंट निकालना, कितने वर्ष में कितने गुना, 2 वर्षों का डिफरेंस। आज जो डिस्कस करेंगे 3 वर्षों का डिफरेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो CI में 3 वर्षों का डिफरेंस से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस धनराशि पर किस धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपये हो तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? कहता है कि किस धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितने हैं? 36.60। तो वह धनराशि क्या है? R बराबर कितने हैं? 5%। समय बराबर कितने हैं? 3 वर्ष। डिफरेंस जो अंतर है कितने का है? 36.60 रुपये का। और निकालना क्या है? प्रिंसिपल धनराशि, मूलधन निकालना है। ठीक है, फार्मूला पर बैठाएंगे D बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला हो जाता है ये 2 साल के लिए हो जाता है ना। और इसमें लगा देंगे इंटू 300 प्लस आर बटे 100, तो ये 3 साल के लिए फार्मूले का हो जाता है। तो D कितने हैं? 36.60। P आर स्क्वायर, आर कितने हैं? 5 गुने 5, 100 के होल स्क्वायर, 100 गुने 100 इंटू 300 प्लस आर कितने हैं? 5% बटे 100। बी बचे 100 और 5 20। ई नीचे बैठ जाएगा 0, दशमलव के बाद रख के। अब हो गया 3660 बटे 100 बराबर P इंटू 1/400 इंटू 305 प्लस 100। ये सब से ये सब काट देंगे, हो जाएगा 3660 बराबर 305 P, ऊपर ऊपर गुना और नीचे 400 रह गया। इसीलिए P बराबर 3660 गुने 400 बटे 305 P बराबर 5 से काटी तो 61 बचे, 305 80 बचे 400, ये 60 बार में कटेगा। तो 60 गुने 80 बराबर 48 रुपये। यानी इसका जो प्रिंसिपल है कितने हैं? 48 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 वर्षों का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलेंगे। कौन से चलेंगे? दूसरे क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चले थे ना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, कहता है कि एक धनराशि पर
वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज आता था, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने हैं? 31 रुपये हैं। तदनुसार वह धनराशि क्या है? वह धनराशि कितनी है? कहता है कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने हैं? 31 रुपये हैं। रेट बराबर कितने हैं? 10%। समय कितने हैं? 3 बरस। और अंतर डिफरेंस कितने हैं? 31 रुपये। तो P बराबर वाट। फॉर्मूला बैठा देंगे। D बराबर P इंटू R स्क्वायर बटे 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। D कितने हैं? डिफरेंस 31 रुपये। P इंटू R कितने हैं? 10%। R के होल स्क्वायर बटे 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R 10% बटे 100। दादा हो गया 100 हो गया 31 बराबर P इंटू ये हो गया 310 और नीचे हो गए 100 गुना 100 कितने? 10,000। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 31 से 21 कट गया, तो P बराबर कितने? 1,000 रुपये। इधर जाएगा तो रुपये आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4/12/2011 SSC LDC में आया हुआ है। 4/12/2011 SSC LDC का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कहता है किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 122 रुपये कितने हैं? 122 रुपये है। तो वह धनराशि क्या है? ठीक है। सॉल्यूशन पर चलेंगे हम लोग। R बराबर कितने हैं? 5%। समय कितने हैं? 3 बरस। D बराबर कितने हैं? 122 रुपये। तो P बराबर वाट। फार्मूला होता है D बराबर P इंटू R स्क्वायर बटे 100 के होल स्क्वायर
इंटू 300 प्लस आर बटे 100। डी कितने हैं 122 रुपये। पी निकालना है, आर कितने हैं 5%। 300 प्लस आर बटे 100 बचे 2500 100। 122 बराबर पी इंटू 1/400 इंटू 300 प्लस 5/100 गुना करेंगे तो 122 305 पी बटे 4 पर 4 शून्य। तो इसलिए पी बराबर 122 तिरछा तिरछी गुना 4 पर 4 शून्य 322। देखो तो 5 से काटो तो 61 बचे 305, ये 5 से कट जाएगा तो 8000 में। ठीक है, ये 2 मरतबे में तो हो गया 2 गुने 8000 बराबर कितने हो गए 16000 रुपये। LCC-CGL 27/7/2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करवाते हैं जो रहता है। इसका आंसर जो है कितने हैं 16000 रुपये। ठीक है, अगले टाइप में हम लोग चलेंगे। टाइप 8 का 3 वर्षों का डिफरेंस का क्वेश्चन क्या हो गया। अगले डिफरेंस उसका क्वेश्चन देख लेते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 का जो क्वेश्चन है देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या करता है, कहता है कोई धनराशि एक का क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सॉल्यूशन कीजिएगा। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो रोक रोक के देखिएगा। पूरे करीब चक्रवृद्धि ब्याज के 3, 4, 5 क्लास में सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। इससे ज्यादा बुक में क्वेश्चन ये रहते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ये हो गया टाइप 9। ठीक है, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2500। 3 वर्ष में कितने कहते हैं 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये। तो कहता है कि रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। देखिए तो 4 वर्ष में 3 वर्ष घटा देंगे। इसमें समझने वाली क्या बात है कि मूलधन है वो क्या है, समान है। 3 वर्ष में भी मूलधन वही है, 4 वर्ष में भी मूलधन वही है। बढ़ा तो क्या है, रेट बढ़ गया है। तो रेट जो होगा 1 वर्ष में क्या करेंगे, घटा देंगे। 2520 में से 4 वर्ष में से 300 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 2520 माइनस 2400 तो क्या हो जाएंगे 120 रुपये। 120 रुपये जो है 1 वर्ष की इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये यहाँ से निकालेंगे समय बराबर 1 वर्ष हो गया। SI कितने हो गए
120 SI, ध्यान दीजिएगा SI में लिख रही हूँ। SI कितने हो गए 120 रुपये। अब मूलधन कितने हो गए 2400। एक बरस का CI और SI बराबर होता है। एक बरस का क्या होता है, एक बरस का CI और SI क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो SI समय एक बरस हो गया, SI इतने हैं, मूलधन इतने हैं, तो देन बराबर क्या, रेट बराबर क्या निकालना है। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, SI कितने हैं 120 रुपये, P 2400 और नहीं मालूम T एक बरस बटे 100। 200 से 200 कट गया, 24 बचे 20%। देन R बराबर 5%। समझ में आया। 3 वर्षों में जो 2400 है यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है, और 4 वर्षों में जो 2520 रुपया वहाँ पे क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो 3 वर्षों में 2400 रुपया हो गया, 4 वर्षों में 2520 रुपया हो गया। तो एक बरस में निकालेंगे तो ये घट जाएगा। तो एक बरस के लिए 120 रुपये हो गए, जो क्या हो गए SI हो गए। मूलधन हो गए 2400 रुपया, क्योंकि 2400 रुपया ही निकाले हैं, 2400 रुपया पे निकाले हैं। समय एक बरस हो गए, देन रेट बराबर यहाँ से निकाल देंगे। एक बरस का SI और CI बराबर होता है, तो SI बराबर PRT/100, वैल्यू बैठा देंगे, आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मिश्रण से मिश्रण का ये रहता है, उसके बाद घटा के निकालना रहता है। करीब सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपये तथा 238.5 रुपये है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। कहता है किसी धनराशि के 2 क्रमिक वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238 रुपये है। तदनुसार कहता है कि एक तो है फर्स्ट जो है 225 रुपये है, और सेकंड जो है 238.50 रुपये। घटा देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर तो कितने हो जाएंगे 12 रुपये 25×3 13 रुपये, 13.50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 13 क्रमिक वर्ष करता है, क्रमिक मतलब लगातार, है ना। तो ये तो हो गए SI कितने निकले 13.50 रुपये। समय कितना हो गए 1 बरस। अब के ये समय 1 बरस कैसे आ गए। क्रमिक वर्ष की मान लिया जाए कि ये अगर 2 वर्षों में है तो ये 3 वर्षों में है, ये अगर 3 वर्षों में है तो ये 4 वर्षों का मिश्रण है, ये अगर 4 वर्षों का है तो ये 5 वर्षों का है। तो समय घट जाएगा, 1 बरस ये ज़्यादा ये कम है, तो घटा देंगे तो 1 बरस इधर आ जाएगा, तो समय वही 1 बरस है। और SI 13.50 रुपया है, समय इतना। मूलधन कितने हैं 225 रुपये। तो देन रेट बराबर क्या है निकलना है। ठीक है, SI बराबर होता है PRT/100। SI कितने हैं
13.50 बटे पी कितने हो गए 225 आर टी है 1 बरस बटे 100। पॉइंट हटेगा नीचे, 2 शून्य बैठेगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो 6 × 30 और 22 से 6 मतलब में कट जाएगा तो आर बराबर 6% आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में रुपया 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितने हैं? सॉल्यूशन पे चलेंगे। कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 3936, 4 वर्षों में कितने हैं 3840 रुपये। ठीक है, 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाती है, तो 1 बरस में घट जाएगा सेकंड माइनस 5, तो कितने हो जाएंगे? ये हो गए 2, 6 में से 4 गया 2, ये हो गए नहीं, यहाँ पे 3840 ये हो गए 6, ये गए 13 में से 9 गया 9 4 13 96 रुपया। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होगा इसके 96 रुपया, पी कितने हैं 3840, समय 1 बरस, देन रेट बराबर 1, तो ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100 96 3840 गुना 1 गुना आर बटे 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 4 24 और 9 4 36, 4, तो 4 आर बराबर कितने हो गए 10, देन आर बराबर 10 बटे 4, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, यानी कि 2.5% आंसर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। लगभग पूरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करिए सीआई वाला पे। अब अगले दिन देखते हैं कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं।